स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि हमारी स्टडी IQ से एनसीईआरटी की साइंस सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपके साथ 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी थरोली डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें से हम लोग थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, यानी कि एडवांस फिजिक्स और केमिस्ट्री जो चीजें हैं उनको थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। 11th और 12th में तो हम लोग बायोलॉजी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि एडवांस फिजिक्स, एडवांस केमिस्ट्री इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर नीट एंड आई वुड से JEE, राइट, जो हमारे लिए यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा। इसीलिए जो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होगी वो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों बेसिक्स है। इससे हम लोग अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद हम लोग पिक एंड चूज करेंगे अपनी स्टडी में। तो आप जानते हैं कि 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हम लोग खत्म कर चुके हैं सारे चैप्टर्स। 7th की एनसीईआरटी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे विल गो चैप्टर वाइज, राइट, विल गो चैप्टर वाइज। जहां पे भी छोटे मोटे चैप्टर होंगे उनको मैं क्लब कर दूंगा। अगर छोटे छोटे चैप्टर से विल क्लब इट, बट इन जनरल विल डिस्कस इट थरोली। तो आज हमारी डिस्कशन होने वाली है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आज हमारा पहला डिस्कशन होने वाला न्यूट्रिशन इन प्लांट फ्रॉम चैप्टर 1 एनसीईआरटी साइंस 7th। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन शुरुआत से पहले आई होप कि आप सभी इस चीज को ध्यान में रखे हुए हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। डू रिमेंबर कि हमारा जो बैच है, बैच 3, वो क्लोज आउट हो रहा है 10th फरवरी को। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, क्योंकि बैच 3 जो है ये 2024 के लिए सबसे आइडियल बैच होगा, आपके लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है ये। इस प्राइस में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स की, मेंस की और मैं कहूंगा पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अप्रोच है वो कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जहां पे प्रीलिम्स मेंस की तैयारी साथ में चलती है। 1000 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। घर बैठे आपको लाइव क्लासेस डिलीवर करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगी। आप हमारे प्रीवियस बैचेस के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। एक बार हमारी वेबसाइट चले जाइए www.studyiq.com। यूल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इस डिस्काउंटेड प्राइस के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, राहुल लाइव। तो ये तो हो गई 2024 वालों की बात। 2023 के लिए, 2023 की एग्जाम जो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप जानते हैं कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि अभी नोटिफिकेशन जारी है। फॉर्म आप भर सकते हो। फॉर्म भर के प्रीलिम्स की एग्जाम मई में है, आप जानते हो। तो मई तक आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, अगर आपको सेल्फ डाउट चल रहा है, तो SIP+ ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल 90 दिनों में, देखिए फरवरी 7 से ये शुरू हो रहा है और ये आखिरी बैच है। इसके बाद तो मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि यार ऑफ कोर्स लॉजिस्टिकल इशू हो जाएंगे ना इसके बाद, है ना, क्योंकि 90 दिन एक ऑप्टिमम टाइम लगता है। मैं कहता हूं 100 दिन, 90 से 100 दिन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एप्ट हो जाती है। तो अगर आप अपनी रिवीजन कराना चाहते हो 90 दिनों में, 3500 से भी ज्यादा MCQs हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्राइस में आपको प्रोग्राम अगर आप चाहिए तो मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए, राहुल लाइव। सी यू इन द क्लास फॉर रिविजन ऑफ द एग्जाम। कॉन्फिडेंटली आप प्रीलिम्स के लिए जा सकते हो। तो जल्द से जल्द एनरोल करें। 7 फरवरी आखिरी डेट है, डू नॉट फॉरगेट। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी आज की डिस्कशन होने वाली है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगले डिस्कशन में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बात करें। अब पहली चीज, सर न्यूट्रिएंट क्या होता है? आपको याद होगा कि हमारी 6th की एनसीईआरटी में हम लोगों ने डिस्कस किए थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है? बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स की, बेसिक प्रोटीन्स की। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन टेस्ट के बारे में पढ़ा था। होपफुली याद है ना सभी को? आई होप आपको याद होगा, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है हमें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स वी नीड। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से? अब हमें कहाँ से मिलता है? आप जानते हैं, हम तो भैया प्लांट से लेते हैं। हम तो वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, या फिर नॉन वेजिटेरियन जो मीट वगैरह है, तो उससे भी आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। लेकिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? क्योंकि प्लांट्स में भी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने टेस्ट किया था कि एक पत्ते में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में पढ़ लिया था। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जल्दी से सोचिएगा वो कौन सा टेस्ट था जिससे हम लोग
कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट किया करते थे। डिड यू रिमेंबर? अगर याद नहीं आया, अगर आप अभी भी अपना सर खुजा रहे हो, तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा इस डिस्कशन में भी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इन्हें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो समझते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, आपकी मोड ऑफ टेकिंग फूड। जैसे मैंने आपको बताया एनिमल्स, हम लोग अगले वाले डिस्कशन में बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, हम लोग क्या क्या हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्लांट्स, प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें, प्लांट के न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं। प्लांट का है ऑटोट्रॉफिक मोड, कुछ प्लांट्स का है आपको हेटेरोट्रॉफिक, और कुछ ऑर्गेनिजम्स का है सैप्रोट्रॉफिक। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे इस सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो आपको समझ में आएगा अंत में। तो हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन का मोड। प्लांट्स में मेजॉरिटी प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो आपको समझ लेना है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, तो जनरल आंसर होगा, इन जनरल आंसर होगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा प्राइम फोकस इस डिस्कशन में इसी पे होने वाला है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके बाद विल टॉक अबाउट दीज टू ऑटोट्रॉफ्स। इन शॉर्ट ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये, ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद का खाना या फिर खुद के न्यूट्रिएंट्स बिल्ड करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। नाम में ही लिखा है ऑटो। अब आपने सुना होगा ऑटो पायलट, ऑटो पायलट मतलब आपने ऑटो पायलट लगा दिया, अपने आप ही प्लेन उड़ रही है, कोऑर्डिनेट्स डाले हुए हैं। तो ऑटो का मतलब क्या है? अपने आप। तो न्यूट्रिशन ये अपने आप ही प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, सनलाइट का इस्तेमाल करके अपने न्यूट्रिएंट्स ये खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज सीन इन प्रोड्यूसर्स जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए, किसी भी प्लांट में आपने देखा होगा प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं। ये हम लोगों ने प्लांट की फिजियोलॉजी के ऊपर बात की थी। प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, राइट। रूट्स है, रूट्स पानी खींचने में मदद करते हैं, मिनरल्स और बेसिक न्यूट्रिएंट्स खींचने में मदद करते हैं। स्टेम होता है, स्टेम है स्टेबिलिटी के लिए, रूट से स्टेबिलिटी के लिए। स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पे? पत्तों में, लीफ में। तो लीफ वो प्राइमरी एरिया है, फिर प्राइमरी जगह है जहां पे प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो प्रोड्यूस होता है। इसीलिए कहा जाता है पत्तों को लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। किसी भी प्लांट के पत्तों में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं से पूरे प्लांट का खाना प्रोड्यूस होता है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है? कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए उसको, या फिर कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स की तो जरूरत पड़ती है। देखिए, पत्तों में होता है क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी प्लांट्स के पत्ते होते हैं ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर क्यों होता है? ग्रीन कलर होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो पत्तों में होता है, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब फोटोन, राइट, लाइट। तो लाइट का इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करके सिंथेसिस करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के मेथड से ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? देखिए, प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाना है, तो इनके लिए बेसिक कमोडिटी या फिर बेसिक चीजें क्या जरूरी है किसी भी प्लांट के लिए? अगर आपने देखा होगा, कोई अगर खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से, तो आपने देखा होगा खेती बाड़ी जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग बीज बोते हैं, सोइंग करते हैं। जब हम लोग सोइंग करते हैं तो क्या होता है? सोइंग के बाद जब बारिश होती है उसके बाद हम लोग सोइंग करेंगे, यानी कि बीज बो देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे प्लांट बढ़ना शुरू होता है। जब प्लांट बढ़ना शुरू होता है हम लोग क्या करते हैं? उसको पानी देते हैं, राइट। फिर उसको हम लोग फर्टिलाइजर भी देते हैं ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाए। वो फर्टिलाइजर क्या है? उसके लिए उसका न्यूट्रिएंट है। पानी क्या है? उसके लिए उसका इनपुट है। तो फर्टिलाइजर और पानी उसका इनपुट हो गया। एक और इनपुट आ रहा है सीधे सीधे सूरज से, सन से। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां से आपको इनपुट आ रहा है, उससे हो रहा है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? सिंपल सा रिएक्शन है जहां पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे है? कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा। पानी का इस्तेमाल करेगा H2O। अब पानी हम लोग इरिगेशन में पानी दे रहे हैं या फिर बारिश का जो पानी है उसको इस्तेमाल करेगा। पानी कहाँ पे है? मेजॉरिटी पानी आपको ये यूज करेगा सॉइल से, सॉइल के अंदर से पानी, जो जड़ें हैं जड़ें पानी खींच लेंगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेगा तो पत्तों में आपके क्लोरोफिल है, सनलाइट तो आपको आ रहा है, सनलाइट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ये है फोटोसिंथेसिस का बेसिक रिएक्शन, जहां पे बेसिक इनपुट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिक इनपुट क्या है? पानी, बेसिक इनपुट क्या है? फोटॉन्स यानी कि लाइट, और बेसिक इसका इंग्रेडिएंट है क्लोरोफिल। अब इन सभी चीजों की मदद से ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज C6H12O6। इसके अलावा ये रिलीज करता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम सभी जिंदा हैं। ये बेसिक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बेसिक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि एस्पिरेंट्स इस चीज का ध्यान भी रखें, इस रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान भी रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, राइट, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये फोटोसिंथेसिस। अब इसीलिए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? राइट। अब एस्टैब्लिश हम लोगों ने कर दिया है कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है इस एनसीईआरटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था पत्ते, लीव्स आर दी फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। सवाल उठा, सर क्या केवल पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, पत्तों में तो होता ही होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट्स, जैसे कि ग्रीन स्टेम है उसमें भी होता है, ग्रीन ब्रांचेस है उसमें भी होता है। ये आपको नोट करना है। अगर मैं आपको एक सिंपल एमसीक्यू बना दूं जहां पे दे दूं लीव्स आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, सेकेंड स्टेटमेंट में दे दिया स्टेम्स इन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन स्टेम्स, तो गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ग्रीन स्टेम ग्रीन ब्रांचेस में होता है फोटोसिंथेसिस। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक्सचेंज होती है गैस की एक्सचेंज, मैंने आपको बताया कि इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोड़ता है ऑक्सीजन। अब पत्तों में ये जो पत्ते हैं आपके हरे पत्ते हैं, इन पत्तों को जब आप जूम इन करके देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो आपको मिलेंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स जहां से गैस एक्सचेंज होता है, उन्हें कहते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा, STOMATA, स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। और स्टोमा यानी कि एक स्टोमाटा, स्टोमा जो है वो ओपन कैसे होता है? वो ओपन होता है गार्ड सेल की वजह से। तो इसको भी ध्यान रखना है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। गार्ड सेल्स आर कनेक्टेड टू व्हाट? गार्ड सेल्स किस चीज से कनेक्टेड है? गार्ड सेल का मतलब क्या है? गार्ड सेल्स आर कनेक्टेड टू स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करते हैं। और रिमेंबर, गार्ड सेल्स दे ऑलवेज कम इन पेयर्स। गार्ड सेल्स हमेशा पेयर्स में आते हैं, यानी कि दो में आते हैं, दो तरफ गार्ड सेल होंगे। यहां पे आपको दिख रहा है ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा। क्लियर? नो कंफ्यूजन। सिंपल एमसीक्यू बन सकता है, गार्ड सेल किससे कनेक्टेड है, या फिर गार्ड सेल दे ओनली कम इन पेयर्स। एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि दे हेल्प इन गैस एक्सचेंज। गार्ड सेल का काम क्या है? हेल्पिंग इन गैस एक्सचेंज फॉर द प्लांट। ठीक है, राइट। अब एक और सवाल भी होता है, सर मैंने देखा है कुछ पेड़ होते हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखिए बहुत सारे पेड़ होते हैं, डिपेंड करता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, डिपेंड करता है, उनका कलर अलग अलग, जैसे कुछ पत्तों का कलर कुछ इस तरह से होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इनमें क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा इनमें दूसरे कलर प्लास्टिड्स भी है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड है, दूसरे प्लास्टिड्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे जिसकी मात्रा ज्यादा है। अब इसको अगर आपको टेस्ट भी करना है ना, तो सिंपल है। अगर आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है ना, तो क्या करोगे, सर ये पत्ता कुछ येलोइश लग रहा है, कुछ अलग कलर लग रहा है, तो क्या करो, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं? पत्ते को काटिएगा और पत्ते के ऊपर टेस्ट कीजिएगा, इसके ऊपर डालिए आयोडीन। आयोडीन इज अ टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि आपने जो पहले मैंने सवाल पूछा था, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट है आयोडीन। तो आयोडीन डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा
इसका मतलब है उसके अंदर स्टार्च है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। अब एक और सवाल है, सर क्या ये जो पत्ते हैं, क्या फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या वो केवल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, वो दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। आप देखा है, आपने देखा होगा प्रोटीन। अब प्रोटीन की टेस्ट क्या है? प्रोटीन की टेस्ट है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिएगा, CuSO4 डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, पत्ते को काट के इसमें डालिए, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालिए, उसके बाद आपका हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन डाल दीजिए, उसका कलर होगा पर्पल। अगर कलर हो गया पर्पल, इसका मतलब है प्रोटीन। ये हम लोगों ने छठी कक्षा की एनसीईआरटी में पढ़ा था। आई होप कि आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो रिवीजन भी हो गया अभी। इसका मतलब क्या है? पत्ते अगर हरे ना हो, हरे कलर के भी ना हो, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर के पत्ते दिखाए गए, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे भी आपकी न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होती है। उनको टेस्ट करना है तो टेस्ट करके एक बार देख लीजिएगा, एक्टिविटी बताइए बच्चों को। ठीक है, ठीक है। तो ये क्योंकि 7th स्टैंडर्ड की है, स्कूल में काफी एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि आयोडीन कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको यूज किया जाता है फॉर द प्रोटीन टेस्ट। ये आपको नोट करना है, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर प्रोटीन टेस्ट। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पता चल गया हमें, अपना खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? उसको ऑपोजिट है। ऑटोट्रॉफ मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे केवल केवल प्लांट्स ही नहीं, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, जैसे आल्गे कह सकते हो, कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ फाइटोप्लैंक्टन हो गए, वो भी ऑटोट्रॉफ्स में आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब हम, भैया हम अपना खुद का खाना नहीं प्रोड्यूस करते, हम निर्भर होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर हमारे खाने के लिए। तो ह्यूमंस, एनिमल्स, बहुत सारे जो प्राणी होते हैं, वो दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, हम सब हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉफ्स अगर हम लोग बात करें, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स भी आपको मिलते हैं। ऑल्दो हम लोग एनिमल्स के बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कुस्कुटा, राइट, अमरबेल इसका नाम है। अमरबेल आपने देखा होगा, ये अमरबेल आपने देखा होगा, दूसरे पेड़ के ऊपर ये उग जाता है, अमरबेल इसको कहते हैं। अब ये अमरबेल है क्यों? क्योंकि ये एक पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक प्लांट है। मतलब ये, इसकी जो जड़ें रहेंगी ना, वो दूसरे प्लांट में ही रहेंगी, इसकी जड़ें दूसरे प्लांट में रहेंगी। आई होप आप समझ गए, है ना, कि ये जो बड़ा जो पेड़ उग रहा है, इस बड़े पेड़ से सारे न्यूट्रिएंट्स खींचेगा ये दूसरा अमरबेल या फिर कुस्कुटा। एग्जाम्पल, पैरासाइटिक प्लांट, यानी कि पूरा पैरासाइट है, दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर है अपने खाने के लिए, तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्लांट मिलते हैं जो जो कार्निवोरस हम लोग कह सकते हैं, या फिर इंसेक्टिवोरस हम लोग कह सकते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद में कुछ इस तरह के अमेजिंग ट्रैप्स बना देते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कीड़े मकोड़े होंगे, राइट, कीड़े होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, उनको खा लेते हैं। उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, 3 प्रेडोमिनेंट एग्जाम्पल हमें पता है, जैसे कि ड्रॉसेरा या फिर सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट क्या होता है? ड्रॉसेरा को हम लोग सनड्यू भी कहते हैं, सनड्यू। अब सनड्यू मतलब ये क्यों होता है? बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी ना, ऐसा ब्यूटीफुल दिखेगा, एकदम एकदम चमकेगा। और चमकेगा मतलब जो कीड़ा है उसको अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कीड़े को चाहिए नेक्टर, राइट, नेक्टर चाहिए तो चला जाएगा वहां पे, यहाँ पे जाएगा, चिपक जाएगा, और फिर ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, सनड्यू प्लांट। इसके अलावा पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट को हम लोग, इसका टेक्निकल नेम है नेफेंथिस, नेफेंथिस कहते हैं, NEPHEN, नेफेंथिस। ठीक है, नेफेंथिस पिक्चर प्लांट, या फिर इसको हम लोग मंकी प्लांट भी कहते हैं, मंकी प्लांट, पिक्चर प्लांट। यहाँ पे कुछ इस तरह का पिक्चर बनता है। पिक्चर मतलब आपको पता है ना, पिक्चर, जो अगर पिक्चर मतलब जग, मग होता है, जैसे कोलोक्वियली पिक्चर हम लोग कहाँ, पब वगैरह जाते हो तो वहां पे होता है ना पिक्चर, पाइंट ऑफ अ बियर एंड पिक्चर ऑफ अ बियर, राइट, बियर का पिक्चर होता है, पिक्चर मतलब मग, एक तरह का मग या जग हम लोग कह सकते हैं। तो इस जग में क्या होगा, एक लिक्विड होता है, जेली टाइप का लिक्विड होता है,
और जैसे ही सनलाइट वगैरह होगी तो उसके ऊपर चमकेगा, तो कीड़ा जब जाएगा लगेगा कि कीड़े को इसके अंदर नेक्टर है, तो कीड़ा जाएगा अंदर, फंस जाएगा, खत्म, इसको वो प्लांट चबा लेगा। चबाएगा मतलब लिटरली नहीं चबा लेगा, मतलब डाइजेस्ट कर लेगा। इसके अलावा आपको मिलता है यूट्रिकुलेरिया, राइट। यूट्रिकुलेरिया एक और प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया फिर इसको बटरबोर्ड भी कहते हैं, बटरबोर्ड। अब इसके अंदर इसके जो कुछ कुछ पत्ते बने हुए हैं, कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि जैसे ही कीड़ा आएगा, कीड़ा आते ही वो पत्ता बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा टच मी नॉट, है ना, टच मी नॉट देखा होगा, टच मी नॉट या फिर मिमोसा जिसको कहते हैं, टच करती है पत्ते बंद हो जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इंसेक्ट कुछ इस तरह का ओपन रह गए, जैसे कीड़ा जाके बैठेगा तो उसके ऊपर फाइन फाइन छोटे छोटे बाल की तरह चीज होते हैं, राइट, सेंसिटिव हेयर होते हैं। कीड़ा आ गया, वो स्टिमुलस हो जाता है, उसको कीड़ा आते ही बंद हो जाता है। बंद हो गया मतलब कीड़े को वो खत्म, फिर से चबा जाएगा। चबा जाएगा मतलब लिटरली नहीं चबा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। तो देर आर मेनी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑल्सो, बट अगेन मेजॉरिटी होते हैं ऑटोट्रॉफिक, बट हेट्रोट्रॉफिक प्लांट भी आपको मिलते हैं, उदाहरण है। अब इसके अलावा सैप्रोट्रॉफ्स है, ऑल दो मैं नहीं कहूंगा कि प्लांट्स आर सैप्रोट्रॉफिक। जैसे अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कोई पेड़ है क्या या फिर कोई प्लांट है जो सैप्रोट्रॉफिक है, टफ टू फाइंड एग्जाम्पल, बट स्टिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि फंगाई है, फंगाई का अलग किंगडम है फंगाई, राइट, दी फंगस किंगडम। तो फंगाई जो है ये डेड मटेरियल को खाते हैं, यानी कि जो डेड चीजें, जो डिकेइंग चीजें, मरी हुई चीजें, उसको खाते हैं, यानी कि जिसमें कोई जान नहीं है उसको ये खाते हैं, आपने देखा होगा। अब फंगाई, इसको कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोफिक यानी कि डेड चीजों को न्यूट्रिशन बनाने वाला या फिर डेड चीजों से न्यूट्रिशन निकालने वाला, उसको कहते हैं सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोट्रॉफ्स इन शॉर्ट उन्हें कहते हैं। जैसे फंगाई एग्जांपल है। अब फंगाई आपने देखा होगा जैसे डेड सी चीज है, कहाँ फंगाई कहीं पे भी उग जाता है, जहां पे भी उसको पानी मिले और कुछ मटेरियल मिल जाए उग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब लेदर का बेल्ट है, आपने देखा होगा लेदर का बेल्ट कहीं पे घर पे पड़ा है, उसके ऊपर फंगस जम जाएगा, लकड़ी पे फंगस जम जाएगा, अगर पानी उसमें पड़ा हुआ है तो लकड़ी पे फंगस जम जाएगा। तो डेड ही तो है वो सारी चीजें। या फिर डेड डिकेइंग मटेरियल, जैसे ब्रेड है, अब 4 दिन ब्रेड को छोड़ दो भैया उसके ऊपर हो जाएगा। अभी ब्रेड थोड़ी जिंदा है, ब्रेड तो जिंदा नहीं है ना, तो डेड चीज के ऊपर वो धीरे धीरे उगता रहता है, सैप्रोट्रॉफ। लेकिन कई सारे ग्रीन जो मैं कहूंगा ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे, उनका कुछ रिलेशन बन चुका है कुछ सैप्रोट्रॉफ्स से, इसलिए डिस्कशन चल रही है। जैसे कि लाइकन्स। अब लाइकन्स में आई एम क्वाइट श्योर कि आपने सुना होगा, एक सिंपल एमसीक्यू होगा, लाइकन का मतलब क्या है, व्हाट इज लाइकन, राइट। लाइकन is a combination or some sort of a relationship between a saprotrophic organism and an autotrophic organism। यानी कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करता है और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो करता है, उन दोनों के बीच में एक संबंध है, इसको कहते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस या फिर इसको हम लोग एक दूसरे टर्म से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा, दोनों का भी फायदा। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक स्पेशल तरह का रिलेशनशिप है जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलता है। और कुछ ग्रीन आल्गे हैं, जैसे स्पेशली आल्गे, लाइकन्स में जो आपको आल्गे मिलते हैं वो एक सिम्बियोटिक रिलेशन में चले जाते हैं। जैसे लाइकन में आपको आल्गे मिलेगा, नाउ दिस इज ऑटोट्रॉफ, आल्गे अपना खुद का खाना बनाएगा। लेकिन जो फंगाई है, फंगाई सैप्रोट्रॉफ है। अब फंगाई क्या करेगा, फंगाई एक पत्थर पे चला जाएगा, फिर पत्थर पे चला जाएगा, फिर डेड चीज पे चला जाएगा। फंगाई एक स्टोन पे चला जाएगा और स्टोन पे जो भी पानी वगैरह है एटसेट्रा वो प्रोवाइड करेगा आल्गे को, तो इस फंगाई के ऊपर आपका आल्गे ग्रो कर जाएगा। तो फंगाई और आल्गे एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, सिम्बियोसिस होता है, जहां पे क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो एल्गा है और फंगस है जो सैप्रोट्रॉफिक है, वो दोनों साथ में रहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर टू इट, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और आल्गे प्रोवाइड करता है वापस फूड टू दी फंगस, वाइसा वर्सा। तो दोनों की मिली भगत होकर सिम्बियोटिक लाइफ वो जीते हैं लाइकन्स। इसीलिए हम लोग सैप्रोट्रॉफ की डिस्कशन की हम लोगों ने, सैप्रोट्रॉफ टू अंडरस्टैंड म्यूचुअलिज्म और सिम्बियोसिस, स्पेशली आल्गे। और आल्गे आपको ध्यान रखना है, आल्गे कोई अगर आपसे पूछे जो ग्रीन आल्गे होता है सर किस किंगडम में आता है, वो किंगडम आता है प्लांटे किंगडम में आता है, मतलब ग्रीन आल्गे को बेसिकली हम लोग प्लांट ही समझते हैं, दैट इज वाइट, ठीक है। सो देयर आर सम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो सैप्रोट्रॉफ्स के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशन में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीजें हो गई।
ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफ्स। अब फाइनली एक और चीज है कि सर आपने बोला कि ऑटोट्रॉफ्स मेजॉरिटी आपको मिलते हैं, खाना वो अपना खुद का बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स अपने खुद के बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? जमीन के अंदर से पानी लेंगे, जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। तो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे क्या? क्वेश्चन यही रहेगा ना, जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे क्या? बिल्कुल खत्म होते हैं। इसीलिए एक और आपको ध्यान रखना है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलते हैं, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं अमेजन फॉरेस्ट का जो जमीन है, अमेजन फॉरेस्ट में जो जमीन है सबसे फर्टाइल है, एक्चुअली उल्टा होगा। पता है क्यों? क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक्चुअली पेड़ों के पत्ते में फंसे हुए हैं। तो सॉइल जो है, सॉइल उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होगी। ये बस आप इसको ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो रहे, पेड़ सारे न्यूट्रिएंट्स खींच ले रहा है, तो फिर वापस न्यूट्रिएंट मिलते कैसे हैं? न्यूट्रिएंट? जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट कैसे होती है? देखिए ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट फर्टिलाइजर से होती है। जब से फार्मर फर्टिलाइजर देता है, फर्टिलाइजर से हो जाती है। या फिर हम लोग मैन्योर यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में बात की थी कंपोस्ट के बारे में, आई होप आपको याद होगा, आई होप यू रिमेंबर कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट से भी न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस पहुंच जाते हैं। या फिर सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्पेशली आप जानते हो कि हवा, आपने एयर की कंपोजिशन देखी थी 2 क्लासेस पहले, मैंने आपको बताया था हवा में सबसे ज्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन है। अब फिर भी हम लोग सबसे ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन इतनी अवेलेबिलिटी होने पे भी। तो ये जो हवा में नाइट्रोजन है ये प्लांट्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ये एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिजम्स है, नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, दोनों होते हैं जो पेड़ों को फायदा पहुंचाते हैं, खुद का खाना निकालते हैं। नॉन सिम्बियोटिक भी होते हैं, जैसे कि अजोटोबैक्टर हो गया, साइनोबैक्टीरिया, अनाबेना, नॉस्टॉक हो गए। ये डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे बिना किसी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के। या फिर आपका राइजोबियम, ऑल्दो राइजोबियम एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ध्यान रखना, ये आपको बस एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। राइजोबियम आपको प्लांट के रूट नोड्यूल्स में मिलेगा, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स। जैसे राइजोबियम आपको कहां मिलेगा? लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे, इसीलिए हम लोग जो दाल खाते हैं ना इंडिया में, लेग्यूमिनस प्लांट्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, दाल वाली, राइट? जो जैसे पिजन पी हो गया, चिक पी हो गया, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जैसे मराठी में तो उसको हरभरा कहते हैं हम लोग, चने की दाल या चना दाल जो आप काबुली चना दाल जो हम लोग खाते हैं ना, राइट? तो उसके अंदर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल जाती है। इसीलिए हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं। आपको पता होगा कि एक ही फसल हम लोग हमेशा नहीं डालते हैं, क्रॉप रोटेशन करते रहोगे। तो अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट्स डालोगे तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये बेसिक आइडिया है कि न्यूट्रिएंट्स कुछ इस तरह से आपकी रिप्लेनिश होते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल है, जमीन के अंदर जो डेड मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल, उससे भी रिप्लेनिश होगा। अगर पेड़ गिर गया है, पेड़ के पत्ते जो गिर गए हैं, पेड़ के पत्ते डिकम्पोज हो गए, उससे भी न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कंटिन्यूस होते रहते हैं। बट ये तरीके हैं फर्टिलाइज करना, राइट? फर्टिलाइजर अप्लाई करना, नॉट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर अप्लाई करना, मैन्योर अप्लाई करना, साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश या फिर रिसाइकल होते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी आइडिया आ चुकी है कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है। और आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया है कि कितना अच्छे से हमारा सिलेबस जो है वो डिजाइन किया गया है। छठी कक्षा की बहुत अच्छी चीजें, छठी कक्षा में जो उन्होंने पढ़ी थी, उन सभी चीजों का नॉलेज इस्तेमाल करके हम लोग आगे और भी एडवांस चीजें सीख रहे हैं, इजंट इट, राइट? तो दैट इज इट इन टुडेज डिस्कशन। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टिक टू द शेड्यूल। और ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक है, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस पर्टिकुलर आईडी. Do text me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays, right? So thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.